हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज के हम इस लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5th चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो कि एक प्रोग्रेशन में हो, मतलब प्रोग्रेस कर रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने कहीं देखा होगा 2, 5, 8, 11, 14। तो इसमें ना ये कुछ प्रोग्रेशन में है। सर्टेन नंबर इसमें ऐड होके सर्टेन नंबर इसमें इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे अगर फर्स्ट को देखें, फर्स्ट में 3 ऐड करेंगे तो 5 आता है, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आता है, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आता है, और 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 आता है। तो ये एक प्रोग्रेशन में दिख रहा है आपको, प्रोग्रेशन में, और एक सर्टेन प्रोग्रेशन में दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है, वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा, जो फर्स्ट किसी भी प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। अगर इस प्रोग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ए हो जाता है 2, और इसमें क्या होगा कि एक कॉमन डिफरेंस आएगा। कॉमन डिफरेंस मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस आएगा। तो इसका जो डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस। उसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग A1 बोल सकते हैं, इसको A2 बोल सकते हैं, इसको A3 बोल सकते हैं, इसको A4 बोल सकते हैं, और इसको A5 बोल सकते हैं। तो अगर हम आइए चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 5 है, A1 कितना है, 2 है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता है, 3। तो D आ गया 3। अब आइए दूसरा हम चेक करते हैं। D इज़ ऑल्सो इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है, 8, और A2 कितना है, 5। यहाँ पे भी इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 3। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस जो है कॉमन इसका सेम है। नेक्स्ट अगर हम देखें, D इज़ इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है, 11, और A3 कितना है, 8 है। तो ये हो गया 3। तो हर एक केस में क्या बन के आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम आ रहा है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को जिसमें कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो जो फर्स्ट टर्म है, सपोज़ कर लीजिए कि हमारे पास एक AP है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई भी एक जो काउंटिंग नंबर है ना, वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो भी, 3 माइनस 2 करेंगे तो भी 1 आएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो भी 1 आएगा। मीन्स कि इसका जो D है, कॉमन डिफरेंस, वो 1 आ रहा है। और फर्स्ट जो टर्म होता है उसको हम लोग A1 बोलते हैं, या फिर हम लोग A भी बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं। इस चैप्टर में आपको टर्म पूछा जाएगा, nth टर्म हमें निकालना होगा। n मीन्स n क्या है, यहाँ पे nth टर्म क्या होगा वो निकालना होगा। जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स 1 से लेके काउंटिंग के जो नंबर है 3 और सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो हमें अगर मान लो कि हमारा वैल्यू A10 पूछा जा रहा है, एक AP दे दिया जाएगा और A10 का वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। तो A10 का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, लेकिन उससे पहले कैसे निकालेंगे, उसका एक फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये AN निकालने का, nth टर्म निकालने का ये फार्मूला होता है। तो nth टर्म निकालने के लिए सपोज़ कर लीजिए कि हमारे पास एक AP है, AP हमने लिया है, वो है 7, 12, 17, 22 और 27। तो इस तरीके से एक टर्म है हमारे पास, मतलब एक AP है हमारे पास। इस AP में अब देखिएगा, तो मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म को हम लोग A कंसीडर करते हैं, तो A इज़ इक्वल टू 7, और D हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि D यहाँ पे वैल्यू, D का भी वैल्यू हमें दिया निकालना पड़ेगा, तभी हम इसका nth का वैल्यू निकालेंगे। और D निकालने के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 हमारा कितना है 12, तो 12 माइनस A1 कितना है 7, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो D हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है 5। अब इसको, अब मान लीजिए कि हमें ये पूछा जा रहा है कि A20 निकालो, तो हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है AN वाला, उसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे N माइनस 1 इंटू डी। तो A20 के लिए हमें N की जगह पे A का वैल्यू कितना हमने निकाला, 7 प्लस N कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है, D है हमारा 5, ठीक है। तो 7 प्लस 19 इंटू 5, ठीक है। अब जो है 19 के टेबल को पढ़ेंगे तो 7 प्लस 19 5 जा 95, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 20th टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 102। तो A20 इज इक्वल टू 102, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। चलिए इस चैप्टर के ना हम एक्सरसाइज कुछ करने के लिए देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज जो है ना हमारा, वो करके देखते हैं कि कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मीन्स 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि टैक्सी का जो ना एक टैक्सी वाला है या टैक्सी है, उसका फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है, और फिर एडिशनल किलोमीटर के लिए वो ₹8 उसमें ऐड होता चला जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रोग्रेशन में लिखेंगे, वो हो जाएगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, तो सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 23 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 31। तो इस तरीके से ये एक AP बन रहा है, क्योंकि इसमें जो A का वैल्यू है वो 15 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है। तो इससे हम लोग अब क्या पूछा जा रहा है कि अच्छा, इसमें ये बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो इसमें हम लोग कह देंगे, बोलेंगे कि यस इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट, कि एक द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स
1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ऑफ एट अ टाइम। मतलब इसमें गिवन है कि मतलब किसी भी कोई भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें कुछ गिवन सर्टेन नहीं है, लेकिन उसके वॉल्यूम को हम लोग कैसे मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे, यूनिट मान के चलेंगे। अब उसमें पहले हर एक टाइम पे, टाइम इंटरवल पे वो ना 1/4 क्या हो रहा है, घट रहा है, रिमूव हो रहा है। तो फर्स्ट ए, अगर इसको मानेंगे ए, ठीक है, तो 1 हो गया ए। इसमें से हमने अगर मान लो कि ये रिमूव हो रहा है इतना, तो इसका जो डी है वो क्या है, डी है -1/4। ठीक है, चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो इस केस में हम जैसे इसको हमने माइनस किया तो ये इसका वैल्यू आता है 3/4। अब सेकेंड केस के लिए ये तो हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट ये हो गया, A2 ये हो गया। तो हम लोग लिखते भी चलते हैं AP = 1 देन 3/4। फिर इसको 3/4 में से हम 1/4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4। 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग 2/4 ही लिखेंगे तो कैलकुलेशन में ठीक रहेगा। तो सेकंड जो ऑप्शन हो गया यहाँ पे आ गया 2/4। अभी थर्ड के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब फोर्थ के लिए A4 के लिए क्या करेंगे, इसमें से 1/4 माइनस करेंगे, 2/4 - 1/4। तो इसमें कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है 1/4। A4 तो आ गया। अब A5 के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे A4 हो जाएगा 1/4। अब A5 के लिए A4 माइनस जो भी इसका जो वैल्यू है D का वो डालेंगे तो 1/4 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये आएगा 0। ठीक है, अब जो कंटेनर है, कंटेनर में कुछ भी एयर बचा नहीं, 0 हो गया। अब इसके आगे जब हमारे पास एयर ही नहीं है तो हम क्या रिमूव करेंगे, रिमूव नहीं कर पाएंगे। रिमूवल इज़ नॉट पॉसिबल आफ्टर, नॉट पॉसिबल आफ्टर फिफ्थ टाइम। ठीक है, तो अब 0 जब हो गया तो अब AP में क्या होना चाहिए, लिमिटलेस चलते रहना चाहिए AP में, लेकिन यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाता है। तो इससे हम ये पता लगाते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है।